अर्जुन मात्र 5 साल का था, पर उसके सपने किसी बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं थे। जहां आमतौर पर बच्चे खिलौनों और कार्टून में व्यस्त रहते हैं, अर्जुन का ध्यान आसमान की ओर होता था। वो हर रोज तारों को देखता, चांद से बातें करता और अपनी किताबों में अंतरिक्ष के रहस्यों को पढ़ता। उसे ग्रहों की कक्षा, ब्लैक होल, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां और चांद पर उतरने की घटनाएं बेहद रोमांचित करती थीं। उसके कमरे की दीवारें नक्षत्रों के पोस्टर से सजी थीं और उसका मन मानो पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में ही विचरण करता रहता। अर्जुन की माँ एक स्कूल टीचर थीं और पिता एक सैनिक। माँ को उसकी ये लगन बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन वे अक्सर मुस्कुराकर कहतीं, अभी तो तुम खुद चांद जैसे प्यारे हो, चांद पर जाने की बात बाद में सोचेंगे। पर अर्जुन का जवाब हमेशा वही होता, मैं चांद पर जाऊंगा और भारत का तिरंगा वहां फहराऊंगा। स्कूल में जब अपने सपनों पर भाषण देने का मौका आया, अर्जुन ने सबके सामने कहा, मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूं और चांद पर जाकर भारत का झंडा लहराना चाहता हूं। बच्चे हंसे, कुछ टीचर ने तारीफ की, कुछ ने सोचा ये महज एक मासूम कल्पना है। लेकिन किसे पता था कि ये सपना एक दिन सच्चाई बन जाएगा। चमत्कार की शुरुआत। एक दिन ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक एक बच्चों के विज्ञान मेले में आए थे। अर्जुन भी वहां अपनी विज्ञान परियोजना लेकर पहुंचा था, एक छोटा मॉडल रॉकेट जिसे उसने खुद बनाया था। वो बहुत आत्मविश्वास से वैज्ञानिकों से बात करता रहा। उसके ज्ञान और उत्साह ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। डॉक्टर रमन नाम के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने उसकी माँ से कहा, मैडम, आपका बेटा साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। हम ऐसे बच्चों के लिए एक खास योजना पर काम कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को ISRO से बुलावा आया। वो भारत के पहले बाल अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला था, जहां वैज्ञानिक ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले थे जिनमें विशेष वैज्ञानिक प्रतिभा हो। कठिन प्रशिक्षण और अद्भुत तैयारी। अर्जुन का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसका बचपन अब प्रयोगशालाओं, अंतरिक्ष सिमुलेटर और शारीरिक फिटनेस के परीक्षणों में बीतने लगा। उसे यह सब कठिन नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने सपने की ओर एक कदम और बढ़ता जा रहा था। ISRO ने उसके लिए एक विशेष छोटा अंतरिक्ष यान तैयार किया, बाल यान 1, जिसे पूरी तरह से सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया था। यान में ऑक्सीजन, संचार यंत्र, नेविगेशन और जीवन रक्षक प्रणाली बच्चे के अनुकूल बनाई गई थीं। देश भर के लोगों को जब ये खबर मिली कि एक 5 साल का बच्चा चांद की यात्रा पर जाएगा, तो लोग चौंक गए। टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई, अखबारों में अर्जुन की तस्वीरें छपने लगीं और स्कूलों में बच्चे अर्जुन की तरह बनने की बातें करने लगे। ऐतिहासिक दिन, चांद की ओर उड़ान। फिर वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह सारा देश टीवी के सामने बैठा था। लॉन्च पैड पर अर्जुन अपने छोटे लेकिन मजबूत अंतरिक्ष यान में बैठा था। उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के भी, चिंता के भी। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ के साथ यान ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। लाखों लोग उसकी यात्रा को सीधा प्रसारण में देख रहे थे। अर्जुन की हर धड़कन अब भारत की धड़कन बन चुकी थी। चांद पर पहला कदम। यात्रा के कुछ घंटों बाद अर्जुन का यान